हेलो एवरीवन। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर कर लिया था प्लेइंग विद नंबर्स का फैक्टर और मल्टीपल, उसी से रिलेटेड मैंने कहा था एक्सरसाइज 3.1 होगी। तो एक्सरसाइज 3.1 मैं करवा रही हूँ। ये वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूँगी। क्वेश्चन टॉपिक से ही रिलेटेड है। अगर आपको क्वेश्चन समझने हैं पूरी तरीके से तो आपको वो टॉपिक पढ़ना होगा, और अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मैं उसके जो पिछला वीडियो है जिसमें मैंने के टॉपिक के बारे में पूरे डिटेल में बताया हुआ है उसको मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख सकते हैं वहाँ जाके, तभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आएंगे। और जिन बच्चों ने रिवाइज़ करा हो, जो भी पढ़ा हो और कुछ ना समझ में आ रहा हो, वो भी यहाँ पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, तभी मैंने लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, पढ़ते हैं चलिए। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, मैंने नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो हमें इन जितने भी अभी एक ई नहीं, अभी आगे कुछ जी तक है, आई थिंक GHI तक है, तो हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, ऑल के। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। ए पार्ट है हमारा 24, हमें इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालना आपको आता है, मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में। जिसको अभी नहीं आ रहा हो तब भी हम लोग चलिए कर लेते हैं। 24 का फैक्टर हम लोग निकालेंगे। 24 का फैक्टर इसका मतलब है हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो 24 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हो, मतलब एग्जैक्ट डिवीज़र होते हैं। हम लोग एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे इनको। ठीक है, सबसे पहले तो होगा 24 × 1। ठीक है, फिर होगा 24 है। तो चलिए पहले इनको सबको मिटा देते हैं, एक ही को कर समझते हैं। कुछ लोगों को, बच्चों को शायद समझ में ना आया हो। तो 24 × 1 हो गया। फिर हमारा होगा 24 को हम 2 × 24 लिख सकते हैं। मैंने इस फॉर्म में लिखा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और 2 हो गए हमारे। तीसरा हो सकता है 24 का 3 × 8। 8 3 ज़ा 24। ठीक, यहाँ पे 12 है, सॉरी 12 2 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 24 × 1 24 होता है। ठीक है, ऐसे जो एग्जैक्ट डिवाइड करते हो उन्हीं को लिखना है हम लोग को, क्योंकि ये नंबर्स इनको 24 को डिवाइड करते हैं। 12 भी डिवाइड करता है, 8 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, ओके, और 1 तो सबको डिवाइड करता ही है। चौथा हो सकता है हमारा, हाँ 6 4 ज़ा 24, कैसे भूल सकते हैं। फिर 24 × 4 × 6। बस अब यहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था फैक्टर्स वैसे तो बहुत सारे निकालते जाएंगे आप लोग, लेकिन जहाँ पे वो वैल्यू सेम आने लगे वहाँ पे हमें से स्टॉप कर देना होता है। वहीं स्टॉप कर देंगे हम लोग उसी जगह पे, तो उससे हमें ये पता चल जाएगा हाँ बस इतने ही फैक्टर हम लोग के बन रहे हैं। सो 4 और 6 हमारा रिपीट हो गया। 6 × 4 4 × 6 मतलब रिपीट होने लगा, तो स्टॉप कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। आप अपना अगर पेपर में एग्ज़ाम में कर रहे हैं या फिर कॉपी में कर रहे हैं तो ऐसे लाइन लिख के करेंगे। मैं सिर्फ समझाने के लिए करती हूँ, लेकिन आज चलिए लिख देती हूँ। हेंस द फैक्टर्स ऑफ 24 आर, एक 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 12 हो गया, और फिर 24 हो गया। इसे स्टॉप करके नोट कर लीजिए। पहला पार्ट था, ऐसे ही सारे पार्ट होंगे, तो मैं जल्दी जल्दी आपको सारे पार्ट करवा देती हूँ जिससे क्वेश्चन आगे बढ़ सकें। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ऐसे ही करने, लेकिन मैं करवाऊँगी आपको सब, जिसमें आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो ये इसे नोट कर लीजिए ताकि हम सेकेंड पार्ट पे बढ़ सकें। तो बी पार्ट करते हैं हम लोग। बी पार्ट था हमारा, क्या है 15। ठीक, पहले की तरह 15, 1 × 15, ये तो कॉमन रहता है, आप इतना तो आपको है कि आप कर सकते हो। और फिर 3 × 5, फिर 15, 5 × 3, सेम होने लगा, स्टॉप कर देंगे। फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे 15 के। मैं बार बार वो लाइन नहीं लिखूँगी, आप लोग को खुद आने चाहिए। मैं फैक्टर्स लिख देती हूँ।
फैक्टर्स हैं 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया एंड 15। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर आ गए। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, नोट करते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट है 27, नहीं 21, डी पार्ट है 27 हमारा। तो सी 21 है, 21 को 1 इंटू 21 सेम, फिर 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 7, फिर 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3। रिपीट होने लगा, फैक्टर होंगे इसके 1, 3, 7, 21। ठीक है, ऐसे ही इधर करेंगे। 27 है, 1 इंटू 27। ठीक है, फिर 27 क्या होता है 9 इंटू 3, फिर क्या होता है 27 3 इंटू 9। रिपीट होने लगा, फैक्टर लिख देते हैं 1, 3, 9, 27। ऐसे ही करना है, कुछ भी मतलब बहुत टफ नहीं है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। और किसी को नहीं भी ये टॉपिक पढ़ा है उसको भी अब आ गया होगा कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो मुझे इतना डीपली बताने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर निकालना बहुत आसान है। जहाँ पे रिपीट होने लगे वहाँ स्टॉप कर दीजिए, इससे आपको ये पता चल जाएगा हाँ इतने ही फैक्टर, तो आप लिख सकते हैं। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ई कर लेते हैं। ई है हमारा 12 को हम लिख सकते हैं 12, 1 इंटू 12, फिर 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 6, कॉमन पता है हम लोग को। फिर लिख सकते हैं 3 इंटू 4, फिर 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। सेम होने लगा, फैक्टर लिख देंगे कि क्या क्या आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया और 12 आ गया। ठीक है, तो ये इतने हमारे हो गए। ये हमारा 12 का था, 12 के हमारे इतने फैक्टर आ गए। चलिए 20 पे बढ़ते हैं। 20 में भी सेम ऐसे ही करेंगे हम लोग। 20, 1 इंटू 20, फिर आएगा 20 में 2 इंटू 10, फिर 20 को करेंगे 4 इंटू 5 एंड नाउ फिर 20 5 इंटू 4। लिखिए फैक्टर, कितना आसान हो गया हमारे लिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया और 20 हो गया। ठीक है, 1, 2, 4, 5, 10, 20 ये हमारे फैक्टर्स आ गए। चलिए इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते जी पार्ट पे। जी हमारा 18, फिर से वही प्रोसेस 18, 1 इंटू 18 लिखेंगे, फिर 18 होता है 2 इंटू 9, फिर 18 होता है हमारा क्या हो सकता है, आप भी गेस करिए, 3 इंटू 6। या आप खुद से भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं डाउट आता है या फिर कोई आंसर आपका नहीं मैच करता है तो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल आपके लिए हो गए हैं। 3 इंटू 6 हो गया तो 6 इंटू 3 हम लोग कर देते हैं। तो ये फैक्टर हमारे आ गए। क्या आएगा, 1, 2, 3, 6, 9, 18। ठीक है, हो गए हमारे। तो 18 का हमारा आ गया H23। 23 इज़ एन प्राइम नंबर, तो ये अपने खुद से होगा बस 2, 1, फिर 23 करेंगे तो 1 इंटू 23 रिपीट होने लगा, फैक्टर आएंगे हमारे 123। ये सबसे आसान था क्योंकि इसमें प्राइम नंबर आ गया। तो प्राइम नंबर का आप ध्यान रखिए, वो 1 से ही होते हैं और किसी से नहीं होंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 36। तो 36 को हम लोग करेंगे 1 इंटू 36, फिर लिख सकते हैं 36 को 3 इंटू 12, फिर 36 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 18, फिर हम लोग 36 को लिख सकते हैं 4 इंटू 9, फिर हम लोग 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6। इसके देखिए कितने सारे आ गए हमारे। सो बोथ आर सेम, हमारे 6 इंटू 6 36 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर देंगे, इतने ही हमारे फैक्टर्स बनेंगे 36 के। चलिए लिख देते हैं हमारे फैक्टर्स को। f हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। एक मिनट सही से लिख देती हूँ। मैं ये f लिख रही हूँ
क्योंकि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है आप उसको एफ में लिखे, आपको पूरी लाइन लिख ली होगी, हैंस द फैक्टर्स ऑफ 36, 12 आर करके, ठीक है। मैं एफ में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ आपको समझाना है। तो 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ओके, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ए बी सी पार्ट दिए, इनके हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल करने। आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो मैंने एग्जाम्पल में ऐसे ही क्वेश्चन करवाए भी हैं। पहला वाला भी इसी तरीके का था, एग्जाम्पल में करवाया था तो आ गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा भी मैंने करवाया था, वो भी इसी तरीके का आ गया। तो चलिए कर लेते हैं जल्दी से। 5 के हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं। मल्टीपल आपको पता है क्या होते हैं, अभी हम लोगों ने फैक्टर्स निकाले थे और जिनके फैक्टर्स निकाले थे वो हमारे मल्टीपल होते हैं। जैसे 36, 12 जो आपके क्वेश्चंस आए थे वो हमारे मल्टीपल थे। तो ये हमारे इनके ये फैक्टर्स हैं, इनके हमें मल्टीपल निकालना है। तो हमें मल्टीपल निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो नंबर दिया है उसको फर्स्ट 5 निकालने, तो इनको पहले 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5, फिर 5 इंटू 2 करेंगे 10, फिर 5 इंटू 3 करेंगे 15, फिर 5 इंटू 4 करेंगे 20, लास्ट 5 इंटू 5 25। 5 तक इसलिए क्योंकि फर्स्ट 5 लिखा है, अगर फर्स्ट 6 लिखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जितने नंबर आपको क्वेश्चन में पूछा है उतने नंबर तक आपको उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने हैं, आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल आ जाएंगे। मल्टीपल इसी को तो बोलते हैं जो आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हमारे आंसर आ गया 5, 10, 15, 20, 25। एनसीईआरटी बुक से आप मैच भी कर सकते हैं, आपके आंसर सेम है कि नहीं, ऐसे ही आएंगे आपके आंसर। तो हमारे आपके मल्टीपल आ गए। आपको लाइन से इंग्लिश वाइज आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में समझाना है तो आप अपने तरीके से उसको लिखिए। मैंने सिर्फ समझाने के लिए और आपका सोल्यूशन हो जाए इसलिए कर दिया। 8 सिंपल है, ऐसे ही करेंगे हम लोग। 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4 एंड 8 इंटू 5। 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 36, 8 5 ज़ा 40, मतलब 8 6 ज़ा 32, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। ऐसे ही इसका करेंगे 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, 9 इंटू 4, 9 इंटू 5। तो आएगा हमारा आंसर 9, 18, 27, 36 एंड 45। चलिए देखिए कितनी आसानी से हमारे तीनों के आंसर आ गए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। 3.1 बहुत ही सिंपल है, तो जल्दी से आप ये नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो मल्टीपल कैसे निकालते हैं। जितने भी निकालने हैं, फर्स्ट 6 का होते तो 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 5 तक का आता तो हम सिर्फ 5 तक मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी नंबर आपको दिए 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई तो करना है, इतना तो आपको आता है, ठीक है। तो हमारे मल्टीपल्स आ गए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द आइटम्स है। मैंने मैच लिख दिया है, मतलब मैच द फॉलोइंग करना है। इतना तो आपको आ गया कि मैच करना होता है। तो लेकिन एनसीईआरटी में लिखते हैं स्लैश करके, पीछे जो आंसर्स होते हैं स्लैश करके लिखा, तो मैं वैसे भी लिख दूंगी और यहाँ मैच भी कर लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले 35 देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखना शुरू करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए मल्टीपल ऑफ 8 का मल्टीपल क्या है, मतलब 8 में से 8 को किस चीज़ से डिवाइड कर देंगे जो इनमें से कोई नंबर आ सकता है। तो इसका ये मतलब है ना 8 की टेबल में वो नंबर आना चाहिए। 8 के टेबल में कौन सा नंबर आते हैं, इनमें से देखेंगे जो भी 8 के टेबल में आता होगा उसका मतलब है वो उसका फैक्टर मल्टीपल है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा हमारा 16। कैसे, 8 2 ज़ा 16 फैक्टर हो गया ना वो। तो हम लोग आंसर्स करते हैं, तो आपका ए जो है वो 3rd के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। अब चलिए सेकंड करते हैं, मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल 7 ऐसा क्या 7 के में 35, सारे ऑप्शंस में से 35, 7 5 ज़ा 35। अब आपको टेबल्स तो आती ही है ना, टेबल का काम है यहाँ पे। चलिए लिख देते हैं बी का क्या है फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे करते हैं।
मल्टीपल ऑफ 70, यहाँ पे 70 की टेबल में ही कुछ आता है? आई थिंक नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 70 है। अब उससे छोटा तो कोई टेबल में आगे आएगा नहीं ना, उससे बड़ा ही आएगा। 72 से उससे बड़ा आएगा, ना कि छोटा। मतलब 70 इनमें से नहीं है, इनमें से कोई भी उसका मैच नहीं करेगा। चलिए उसको स्किप करते हैं। डी पे पहुँचते हैं। फैक्टर ऑफ 30, 30 की टेबल में क्या आता है? 30। अब ये सॉरी अब मल्टीपल लिखा था, अभी तक मल्टीपल था। अब फैक्टर ऑफ 30, मतलब ऐसा फैक्टर ऑफ 30 का फैक्टर क्या हो सकता है? 15 इंटू 2 30, ठीक है। तो डी का होगा हमारा सेकेंड, ठीक है। 30 मल्टीपल हो गया हमारा, और उसका फैक्टर क्या हो सकता है? 15 इंटू 2 30, है ना। टेबल का ही तो खेल है। फैक्टर ऑफ 50 25। तो ई का क्या हो गया? ई का हो गया हमारा 5th, ठीक। और लास्ट बचा क्या? फैक्टर ऑफ 20, तो 20 का है। 20 का ही हो गया। एफ किसका हो गया? 4th का। तो ये आप आंसर नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल था। 70 का कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ वैसे भी 5 थे, यहाँ पे 6 हैं, तो एक तो छूटना ही था। तो ये हमारे मैच कर दिए और यही आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 4, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। फाइंड ऑल दी मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। मतलब हमें 9 के मल्टीपल्स निकालने हैं। इसमें फर्स्ट 5 या वो कुछ नहीं दिए, मल्टीपल्स निकालना आता है, लेकिन इसमें कंडीशन ये दी है कि जो आपकी मल्टीपल्स की निकले वैल्यू वो 100 तक ही रहे, 100 से फिर ज़्यादा ना हो, ठीक है। 100 तक ही उसकी लिमिट है। फर्स्ट 5 नहीं बोला इस बार, इसमें बोले अप टू 100। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्यूशन हमारा। तो सबसे पहले तो 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 18। इसका सब काम टेबल का ही है। अगर आपको टेबल ही याद है, बहुत सिंपल है, टेबल तो आपको आती ही आती है। 9 2 18। फिर चलिए 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 4 30 36, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 6 54। अभी तक 100 तक हम लोग नहीं पहुँचे। फिर 9 इंटू 7 63, 9 इंटू 7 63 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे 9 इंटू 8 हमारा 72। 9 इंटू 8 72, 9 इंटू 9 हमारा 81, और फिर 9 इंटू 10 हमारा हो जाएगा 90, और फिर 9 इंटू 11 हमारा 99, और फिर 9 इंटू 99। ओके, स्टॉप हो जाइए यहीं पे, हम लोग करते जा रहे थे। 11 तक ही होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 99 आ चुका है। अब अगर हम 9 इंटू 12 करेंगे तो वो 100 से ज़्यादा आएगा। क्वेश्चन में सिर्फ 100 तक बोला था, अप टू 100 तक हमें मल्टीपल्स निकालने थे। तो ये हमारे 9 18 ये सारे हमारे जो है मल्टीपल्स आ गए। तो आपके आंसर क्या होगा? आपका जो आंसर बनेगा वो ये है 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99। ओके, तो ये आपके मल्टीपल्स आ गए। हम लोगों ने सारे मल्टीपल्स निकाल लिए। तो इसी तरीके से आप की एक्सरसाइज 3.1 यहीं पे ख़त्म होती है। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, और अगर कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे खूब सारा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।